हाय दोस्तों, नमस्कार, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। चलिए, तो आज एक छोटी सी काल्पनिक कहानी सुनते हैं। शेरो शायरी सुना के मैं आपको बोर कर चुका हूँ, तो एक काल्पनिक कहानी सुनते हैं। मोहब्बत की कहानी है। एक स्कूल में गरीब लड़का और उसी स्कूल में उस इलाके के रईस लड़की पढ़ती है। लड़का देखने में काफ़ी स्मार्ट था, मेरे जैसे नहीं था, बट हाँ स्मार्ट था। और लड़की भी अच्छी थी। क्लास 4th ग्रेड में जब वो लोग रहे होंगे तो एक दूसरे से दोनों को अट्रैक्शन होता है। तो उस समय ये मोहब्बत ही क्या जाने, बस इनको ये होता था कि उनसे बात करना, उसके साथ टिफिन करना, उनके साथ पेंसिल को छीलना, नोट्स बनाना, ये उन लोगों को अच्छा लगता था। और बच्चे हैं तो इस एज में कोई इस चीज़ को सोचता भी नहीं कि प्यार में बदल जाएगा। तो जो टीचर्स लोग थे उन्होंने भी इस बात पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया। वक्त बदलती गई, हालात बदलता गया और हुआ यूँ कि क्लास 7th में जाते जाते लड़के और लड़की को कुछ अजीब से फील होने लगा। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील होने लगा। अगर मान लिया जाए कि लड़की किसी दिन एब्सेंट होती तो ये लड़का बेचैन पागल हो जाता। और सेम कहानी लड़की के साथ भी थी कि अगर लड़का एब्सेंट होता तो ये लड़की पागल हो जाती है। दोनों हमेशा लंच एक साथ शेयर करते थे। अभी तक बिल्कुल ये खुदा के बनाए बंदे थे जिनमें सिर्फ इंसानियत थी। कोई मजहब, कोई जात, कोई पात, कोई पैसा नहीं आया था। और जैसे तैसे ये लोग 10th एक ही स्कूल से किए। वो गरीब घराने का लड़का था। 10th करने के बाद अपने आसपास के गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में नाम लिखा लिया, सिटी में नहीं जा सका। ये अमीर घराने की लड़की थी, कहीं अच्छे सिटी में पढ़ने चली गई। फिर भी हालांकि इनकी बात होती थी। अच्छा, क्लास 10th में जब ये लोग बिछड़े थे तो एक दूसरे के गले लगे थे। और लगते समय इन लोगों ने एक ही बात कहे थे कि ज़िंदगी किस मोड़ पे कहाँ ले जाए वो हम नहीं जानते, बट हम एक दूसरे को दुआ देंगे इतना जानते हैं। तो लड़का ने बोला कि हम ये भी नहीं जानते कि आप दुआ देंगे या नहीं, लेकिन मैं हर वक्त आपको दुआ दूंगा, ये मैं जानता हूँ। लड़की स्माइल करती है, लड़के का गाल घिसती है और एक बार फिर से हक करती है। और लड़की बोलती है कि चलो अपना ख्याल रखना, मैं जब भी आऊँगी तो मिलूँगी। लड़का के लिए बहुत था कि एक छोटे फैमिली के लड़कों को कोई रईस फैमिली की लड़की गले लगा ले, बहुत बड़ी बात होती है। वो इतना ही में खुश था। और लड़का यही सोचता था कि शायद मेरा प्यार आज मिल चुका है, इन फ्यूचर ये मिले ना मिले बट प्यार मेरा मिल चुका है। तो ग्रेजुएशन मतलब ये लोग इंटरमीडिएट यानी कि +2 भी कर लेते हैं। लड़का के पापा के पास इतनी बड़ी बिजनेस से इतने पैसे नहीं थे कि वो फर्दर पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। तो वो लड़का जो है अपने पापा के जूता चप्पल की दुकान है रिपेयरिंग का, वहाँ काम करना स्टार्ट कर देता है। बात व्यवहार में अच्छा था तो लोगों के बीच काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाता है। उसको लगता है कि शायद मेरी जो महबूबा है वो मेरी बात को समझेगी और उसको दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझसे शायद वो शादी कर लेगी। तो वो नादान, तो मोहब्बत में कौन गलत कोई कौन सही ये आप जज नहीं कर सकते। तो वो लड़का एक अरमान लेके, लड़की जैसे फेस्टिवल पे घर आती है तो लड़का एक अरमान लेके उस लड़की के पास जाता है कि क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें, तुम पढ़ाई करती रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा देर के लिए लड़की शांत रहती है, चुप रहती है। लड़का को कुछ शक होता है क्योंकि जो पहले स्माइल करती थी वो स्माइल नहीं है, कहीं खो गया है। तो लड़की अचानक टर्न करती है और बोलती है कि ज़िंदगी में मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होता राजू। ज़िंदगी में मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होता, अपना कुछ स्टैंडर्ड भी देखना होता है, माँ बाप की इज्जत भी देखनी होती है, सोसाइटी की बात भी सुननी पड़ती है। इसलिए तुम ये ख्याल कैसे पाल लिए कि तुमसे शादी कर लूँगी? अगर पाल भी लिए तो इसको अब हटा दो, ये शादी कभी मैं कर नहीं पाऊँगी। मेरे घर वाले राजी भी हो जाए तो मैं खुद ही नहीं करूँगी,
क्योंकि तुम अपना स्टेटस देखो और मेरी स्टेटस देखो। तुम एक मोची के बेटे हो और मैं एक रईस खानदान की बेटी हूँ। अगर एक जगह पे देखें तो लड़की भी सही है, इसलिए मैंने बोला कि मोहब्बत के फैसले गलत और सही कहाँ होते हैं। तो लड़का थोड़े के लिए टूटता है और वहाँ से चला आता है। काफ़ी सोचने के बाद ये भी बोलता है बात सही है। लड़की को मैसेज करता है कि बिल्कुल आपने जो कहा वो सही है और इसी बात पे मैं अमल करूँगा। आपको मेरी हर दुआ लगे, आपको ज़िंदगी में सब खुशी मिले, फिर भी आपको जिस दिन मेरी ज़रूरत पड़े आप कॉल कर देना, मैं हाजिर हो जाऊँगा आपके पास। लड़की अच्छी थी, वो स्माइल का इमोजी भेजकर लड़के को ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है, कभी कॉल नहीं उठाती। हालांकि लड़के ने कई बार ट्राई किया, लेकिन कहते हैं ना कि हैसियत अगर ना हो तो खुदा क्या कोई नहीं सुनता। ये झूठ फूटी कहानी है कि मोहब्बत को शिद्दत से चाहो तो खुदा भी झुकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लड़का अपना हार दार के किसको कहता, फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, पेरेंट्स समझ पाते नहीं, सोसाइटी में कहता तो सोसाइटी मोहब्बत कौन समझता है, इसी को ला जूता मारते कि तुम छोड़ जाते हो के छोटी फैमिली के हो के बड़े फैमिली में प्यार करोगे, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई। तो फिर लड़का अपना काम पर लग जाता है और अराउंड 2-3 साल बाद लड़के की भी शादी हो जाती है। लड़का एक दिन उसी दुकान पे, अपनी दुकान को वो बढ़ा चुका है, एक ब्रांड बना चुका था। एक दिन वो लड़की आती है अपनी सैंडल को रिपेयर करवाने, लड़का को देखती है तो उसका हस्बैंड भी साथ में रहता है। जैसे उसका हस्बैंड थोड़ा सा साइड होता है तो लड़की उससे बात करती है क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, और फिर वो अपने हस्बैंड की तारीफ़ करने लगते कि मेरे हस्बैंड के पास ये प्रॉपर्टी है, ये बिजनेस है, ये है, वो है। लड़का उस लड़की के सामने बगैर नज़र मिलाए उसके सैंडल को ठीक करते रहता है और लास्ट में सैंडल जब ठीक हो जाता है तो सैंडल उसको थमाते समय भरपूर निगाहों से टकाटक उसके निगाहों में देखता है और स्माइल करता है। इतने ही देर में लड़की के हस्बैंड आ जाते हैं और लड़की चुपचाप बगैर कुछ कहे चली जाती है। लड़के ने आज तक वो नंबर चेंज नहीं किया था, तो लड़की ने उसको उसी नंबर पे मैसेज करती है अनब्लॉक करके। ये एक बात बताओ राजू, मैं तुम्हें इतना नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा हस्बैंड ये है, मेरा हस्बैंड वो है, फिर भी तुम स्माइल कर रहे थे। तो राजू मैसेज करता है कि देखो मोहब्बत की दास्तानें, मोहब्बत के रास्ते अलग थे, बट मेरी और तुम्हारी मंजिल सेम थी। लड़की बोलती है वो कैसे? लड़का बोलता है कि मैं मोहब्बत तुमसे कर भी लेता, शादी कर भी लेता, तो मेरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ तुम होते, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता, और आज तुम खुश हो। इसीलिए मेरे चेहरे पे सिकत नहीं थी, मेरे चेहरे पे मायूसी नहीं थी, बल्कि खुशी थी कि चलो हमारे नहीं तो किसी और के खुशी तो है तुम्हारे चेहरे पे। तो ये एक मोहब्बत की छोटी सी काल्पनिक कहानी थी। ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।